बहुत जल्दी करो दीदी, प्लीज मुझसे नहीं होगा। जब तक मैं ना हूं ना, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ लेटी हुई है, ठीक है? चल लेट जा। उठ जल्दी, जल्दी उठना। कबीर, तो तुम सोए नहीं अभी तक? मुझे देखकर शॉक्ड हो गई हो तुम? और वैसे भी तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? नहीं, पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं तो ऐसे ही बाहर गई थी और कुछ भी नहीं। अर्पिता, तो तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने रूम में जा। चल, सच्चाई सामने आ गई है तुम्हारी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे धोखा दे रही हो तुम, और अपनी गलत हरकतों में अपनी बहन को भी इन्वॉल्व कर रही हो तुम। देखो, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। हमारे बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, ठीक है ना कबीर? अच्छा अर्पिता, सच बोलना। दीदी, अब आपका सारा सच सामने आ चुका है। अब आपको ये झूठे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं। अर्पिता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मेरे बेडरूम में, और ज्योति कहाँ है? जीजू, आई एम रियली सॉरी, पर वो क्या है ना, दीदी रोज ऐसे ही करती है। दीदी खुद बाहर चली जाती है और मुझे आपके साथ यहाँ लेटा देती है। वो दीदी का बाहर अफेयर चल रहा है और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर जाती है। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? ज्योति मुझसे प्यार करती है, मेरी वाइफ है, मुझे धोखा क्यों देगी भला? जीजू, मैं जानती हूँ कि आप दीदी से बहुत प्यार करते हो, तो आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आप चाहो तो दीदी का खुद ये टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। पागल हो गई है कि? चुप रह। देखो कबीर, ये झूठ बोल रहे, बच्ची है, नादान है, इसकी बातें मत सुनो, ठीक है ना? हाँ दीदी, माना कि मैं बच्ची हूँ, लेकिन इतनी बच्ची नहीं हूँ कि सही और गलत में फर्क ना जानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आप जीजू के साथ कितना गलत कर रही हैं। आप धोखा दे रही हैं उन्हें। नहीं यार, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तुम किसकी बातों में आ रहे हो? वो छोटी है यार, बल्कि मैं तुमको धोखा क्यों ही दूंगी? मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे, वाइफ हूँ तुम्हारी यार, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो ना। तुम्हारा इनफ हो गया है, तुमने मुझे धोखा दिया है ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जो तुमने ये सब हरकतें करी है ना, तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा। नहीं नहीं कबीर, कबीर प्लीज ऐसा मत करो, I'm sorry कबीर। अरे नहीं भाभी, मन नहीं है। अरे नहीं, आ करो, चलो। वेरी गुड। भाभी मन नहीं है मेरा ऑलरेडी। खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, आ करो। नहीं खाओ। बस अब वो नहीं, मुझे जाना ऑफिस। और भूख लगी तो ध्यान से खाना खा लेना। राजू से कह के मैंने गाड़ी में खाना रखवा दिया, ओके? ठीक है, मैं खा लूंगा। और सीखो कुछ भाभी से, कितना ध्यान रखती है मेरा। जी।
मैं चलता हूँ अभी, शाम को मिलते हैं। हाँ ध्यान से आना, बाय। बाय। अरे ज्योति, जी ये क्या कर रही हो तुम जानती हो शादीशुदा है कबीर, और अब उसकी वाइफ भी है, और तुम इतना अच्छे से ख्याल रखोगी तो उसे कितनी इनसिक्योरिटी फील होगी। अरे तो क्या हो गया, वो देवर है मेरा, हमेशा से ऐसे ही ख्याल रखा है उसका, तो अभी भी रख ही रही हूँ बस। और मैं जानता हूँ ज्योति, लेकिन पहले की बात कुछ और थी, और तुम जानती हो कि उसकी बीवी है और वो बुरा मान सकती है इस चीज का। पर मैं गलत क्या कर रही हूँ यार? अरे ज्योति समझो तुम बात को। कंचन यार, फ्रिज में से पनीर निकाल देना। भाभी पनीर क्यों? तो कबीर का ना कॉल आया था, उसको पनीर खाने की इच्छा हो रही है, तो मैंने सोचा बना ही दूं। और तुम्हें पता है कंचन, कबीर को ना मेरे हाथ का पनीर बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन भाभी उन्होंने मुझे तो फोन करके कुछ भी नहीं बताया। कंचन, उसे ना सिर्फ मेरे हाथ का पनीर पसंद है, इसलिए मुझे कॉल कर दिया होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम ना पनीर निकाल दो, जल्दी से बना देती हूँ, वो आता ही होगा। भाभी एक काम करो, आप ना पनीर मत बनाओ, आज से कबीर की सारी चीजें ना मैं हैंडल करूंगी। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसको कब क्या खाना है, वो सब मैं देख लूंगी। आपका काम है घर का काम करना और जेठ जी को संभालना, तो आप वो करिएगा। वैसे भी आपके सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं ले लेती हूँ, वो भी मेरे पति की। समझ गए आप? दोबारा समझाना ना पड़े आपको। लेकिन मैं कबीर का ऐसे ही ख्याल रखती आई हूँ, तुम इतना रूड क्यों हो रही हो? मैं कुछ रूड नहीं हो रही हूँ, कबीर की शादी हो चुकी है, आप कब तक उसका ध्यान रखती रहेंगी? ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे मेरे पति को हैंडल करना अच्छे से आता है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी, आप उसके पीछे अब मत लगना। आई बात समझ में? ठीक है, तुम बना लेना। पड़ी आई पनीर बनाने वाली। हेलो हाँ बोलो। कबीर, वो मैं कह रही थी ना कि आज रात को डिनर पे चले, मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर घूमने जाने का। बाहर घूमने? अरे मैंने तो भाभी को बोला मेरे लिए पनीर बनाने के लिए, तुम्हें पता ना उनके हाथ का पनीर मुझे बहुत पसंद है। नहीं कबीर, आज घर पे पनीर नहीं बन रहा है, और मैंने भाभी को मना कर दिया, वो कुछ नहीं बनाएंगे अब से तुम्हारे लिए। बन नहीं रहा है? क्यों मना किया? मैं ये कह रही थी कि भाभी को ना बहुत काम है घर में, इसलिए वो खाना नहीं बना पाएगी। तभी मैं बोल रही हूँ कि हम दोनों बाहर चलते हैं खाना खाने। और वैसे भी तुम छोटी छोटी चीजों के लिए ना भाभी को फोन करना बंद कर दो, तुम मुझे कॉल किया करो। अरे पर अच्छा ठीक है, बाहर चल लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, भैया और भाभी को भी बोल देता हूँ, सब साथ में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाभी भैया यार, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, तो उनको अलग टाइम स्पेंड करने दो ना। मैं हमारी बात करी थी कबीर, कभी कभी ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ की भी बातें होती है ना, तो हम दोनों बाहर जाएंगे डिनर पे। ओके? कुछ अगर बात हुई है तो मुझे बता सकती हो। एनीवेज ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है। अरे तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे ज्योति बताओ ना, मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? यार आज शाम में ना कबीर का कॉल आया मेरे पास, वो बोल रहा था कि इसको पनीर की सब्जी खानी है तो मैं बना दूं। तो एज यूजुअल मैं किचन में चली गई यार उसके लिए बनाने। अब मैं कबीर के लिए सब्जी बना रही थी, इतने में कंचन आ गई और मुझे सुनाने लग गई कि तुम क्यों ही कर रही हो, कबीर के लिए मैं हूँ, मैं सारा काम कर दूंगी। तुम एक बात बताओ यार, वो देवर है मेरा, पहले से सारे काम करती आई हूँ, अब इसमें क्या ही बदल गया? मैं उसके लिए पहले भी काम करती थी, आज भी कर रही हूँ, इतना सुनाने वाली क्या बात थी? पता नहीं मैं चाहती क्या है यार मुझसे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे तो ज्योति मैंने तुमसे बोला तो था, अरे वो उसकी वाइफ है और इस चीज को तुम्हें खुद समझना चाहिए। और ज्योति मैंने तुम्हें आज सुबह ही समझाया था कि उस चीज का उसे बुरा लग सकता है, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। जाहिर सी बात है किसी भी लड़की को बुरा लग ही सकता है ना। और वैसे भी ज्योति तुम जानती हो उसकी शादी हो चुकी है और तुम्हें इतनी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जो है उसकी वाइफ के ऊपर छोड़ दो, वो किस तरह से केयर करती है और किस तरह से उसका ध्यान रखती है। ठीक है, समझ गई मैं। पहले उसने मुझे सुना दिया, अब तुम सुना दो। एक बात बताओ कि मैं गलती क्या कर रही हूँ? यार वो देवर है मेरा, मुझे अच्छा लगता है उसके लिए काम करना, उसको खाना बना के खिला रहा, इसमें क्या ही गलत हो गया है?
अरे ज्योति, मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है, और मैं जानता हूँ इस चीज को कि तुमने उसका कितना ख्याल रखा है पहले से। लेकिन ज्योति अब पहले जैसी बात नहीं है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है और ज्योति उसकी जिंदगी में कोई और आ चुकी है। और इस चीज का ध्यान रखो तुम, और इस बात को यहीं खत्म कर दो तो अच्छा है, वरना हमारे घर में दिक्कत हो सकती है इस चीज से। आई गेस तुम ठीक कह रहे हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मेरी गलती थी। ठीक है।